माय नेम इज कोमल। मैं आज आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी। जो उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इन दी फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। जो इसमें मिसिंग टर्म है ना बॉक्स में उसे फिल करनी। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें A2 ब्रैकेट प्लस 26, ये मिसिंग वैल्यू है। सबसे पहले ये है A1, A2 हमारी मिसिंग है, A3 हमें दे रखा है। तो हम इसको निकालेंगे जैसे हमने उसमें फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मूला पुट किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में बिल्कुल सेम भी क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर्मूला पुट करेंगे। एन का टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस एन ब्रैकेट में n-1 एंड कॉमन डिफरेंस। तो हम निकालेंगे A3, तो A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। A3 की हमारी वैल्यू है 26 इज इक्वल टू A की वैल्यू है हमारी 2 प्लस 2D 26, ये हमारा प्लस का 2 इधर आओगे हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2D। 26 में से 2 को माइनस करेंगे 24 आएगा, इज इक्वल टू 2D। तो 24 अपॉन में 2 को कैंसिल आउट करने आएगा हमारा 12। कॉमन डिफरेंस हमारा निकल कर आया है 12। अब हमने A3 तो हमारा निकल कर आया, कॉमन डिफरेंस थ्रू 12 आया। अब हम ऐसे इसका A2 निकालेंगे, तो A2 होगा हमारा निकालने का A प्लस D। A निकल कर आया है हमारा, A था हमारा 2 प्लस कॉमन डिफरेंस निकल कर आया हमारा 12, तो हो गया ये हमारा 2 प्लस 12 हो गया हमारा 14। ये आपका कॉमन डिफरेंस निकल कर आया था, हमने A3 निकाला था तो हमारा निकल गया 12, A2 निकाला तो हमारा निकल कर आया 14। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। ब्रैकेट 13 एंड मिसिंग टर्म्स है ये 3। तो हमें इसमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले A1 हमें निकालना है, A2 हमें गिवन दे रखा है, A3 हमें निकालना है, A4 हमें दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। A2 हमें दे रखा है 13 इज इक्वल टू A प्लस डी, तो A प्लस डी इज इक्वल टू 13। एक टर्म निकल कर आ गई हमारी ये। ठीक है, अब निकालेंगे हम A4 निकालेंगे। A4 का फॉर्मूला होगा हमारा A प्लस 3D। A4 हमें दे रखा है 3, A प्लस 3D, तो A प्लस 3D इज इक्वल टू A। एक टर्म निकल कर आ गई हमारी ये सेकंड वाली। अब ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड किए थे, बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाली हमारी इक्वेशन है A प्लस डी इज इक्वल टू 13। ठीक है, A प्लस 3D इज इक्वल टू, ये इधर होकर माइनस हो जाएगी हमारी माइनस की 3, ये हो जाएगी आपकी माइनस की 3। तो बिल्कुल करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है 3D। अब इसको हम कर देंगे कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा एंड अब D में से 3D गया 2D इज इक्वल टू 13 में से 3 गया 10 माइनस का। ओके, तो अब D इज इक्वल टू 10 अपॉन में 2 माइनस का, तो आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस निकल कर आया हमारा माइनस का 5। कॉमन डिफरेंस हमारा निकल कर आया माइनस का 5। अब ऐसे हम बाकी की जो मिसिंग वैल्यू है A1 एंड A2 वो भी निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे हम A1, तो ऐसे निकालेंगे A प्लस डी इज इक्वल टू 13। A हमें निकालना है प्लस डी, कॉमन डिफरेंस हमारा निकल कर आया माइनस 5 इज इक्वल टू 13, तो A इज इक्वल टू 13 माइनस 5, तो A निकल कर आया हमारा 13 में से 5 को माइनस करेंगे एंड आएगा हमारा 18, प्लस करेंगे ना तो आगे हमारा A निकल कर आया हमारा 18। तो ऐसी हमारी जो एक वैल्यू थी A1 वो आ गई हमारी 13। अब ऐसे निकालेंगे हम A3 निकालने का फॉर्मूला ये निकल कर आया A3 का निकालना है A प्लस 2D। A निकल कर आया हमारा 18 प्लस 2 ब्रैकेट में कॉमन डिफरेंस हमारा निकल कर आया था -5, तो 18 प्लस आएगा हमारा
10। जो हमारा A3 निकल कर आया वो निकल कर आया है हमारा 8। 18 में से 10 गया 8 माइनस का, तो हमारी ये वैल्यूज निकल कर आई है ऐसी। जो हमारी मिसिंग वैल्यू थी A1 एंड A3 वो A1 हमारी निकल कर आई है 18 एंड A3 निकल कर आई है हमारी 8। ये था आपका सेकंड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है जैसे हमने इसके बाकी पार्ट्स किए थे। थर्ड पार्ट में 5 हमें दे रखा है एंड ए फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है, सेकंड हमें निकालनी है, थर्ड भी हमें निकालनी है एंड फोर्थ हमें गिवन है फ्रैक्शन में। ओके, A1 A2 निकालनी है, A3 A4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की इंटू 9 से 18 को प्लस करेंगे 1 से तो 19/2। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें वैल्यूज दे रखी है उसे निकालते हैं। A4 निकालते हैं हम। A4 का फॉर्मूला है A प्लस 3D। तो A4 दे रखा है हमें 19/2 इज इक्वल टू A दे रखा है हमें 5 प्लस 3D। अब जो है हमारा, इसको रफ करते हैं, जो हमारा 19/2 ये हमारा प्लस का 5 है, इधर को जगह हमारा माइनस का 5 इज इक्वल टू 3D। तो अब हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले एलसीएम करेंगे 2, 19 ही आ जाएगा, इधर करेंगे 10 3D। तो यहाँ पर 9/2। जो हमारा 3 है ये हमारा नीचे अगर आएगा तो ये बिल्कुल फ्रैक्शन में हो जाएगा, हमारा फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो अगर एक तरीका भी इसको तो इंटू करके हम इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं D। तो कट कर देंगे 3। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल कर आया वो आया 3/2। ये था आपका कॉमन डिफरेंस। अब हमें क्या क्या मिसिंग वैल्यू दे रखी है A2 A3। A2 निकालेंगे सबसे पहले A प्लस D। A है हमारा 5 प्लस कॉमन डिफरेंस 3/2। यहाँ पे भी हम एलसीएम ही करेंगे। तो A2 को निकालने सबसे पहले यहाँ आएगा 2 10 प्लस 3। तो यहाँ पर आएगा आपका 8/2। 8 में से हम 3 को माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे, 10 और 3 को प्लस करेंगे 13/2। A2 हमारे निकल कर आया 13/2। अब हम इसकी मिसिंग वैल्यू निकालेंगे A3 की। A3 को भी निकालने तरीका यही है। A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D। A दे रखा है 5 प्लस 2 कॉमन डिफरेंस 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5 प्लस 3। A3 निकल कर आया आपका 8। A2 निकल कर आया था आपका 13/2 एंड A3 निकल कर आया आपका 8। ओके, A2 निकल कर आया था आपका 13/2 एंड A3 निकल कर आया 8। ये था आपका थर्ड पार्ट। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम है। सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे -4 डैश 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 -6। तो हमें क्या क्या निकालना है? सबसे पहले A1 हमें दे रखा है एंड जो हमें निकालना है A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है एंड A5 निकालना है। जो हमें दे रखा है उससे हम पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। हमें दे रखा है A1 A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 एंड A5 निकालना है, A6 दे रखा है। तो हम A6 निकालेंगे। ठीक है, A6 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है A प्लस 5D। A6 दे रखा है -6 इज इक्वल टू A दे रखा है -4 प्लस 5D। तो -6 ये इधर माइनस का प्लस का 4 इज इक्वल टू 5D। ओके, तो आएगा हमारा 10 इज इक्वल टू 5D। तो अभी हमारा 5D तो कॉमन डिफरेंस हमारा निकल कर आया 10/5 कट। तो हमारा निकल कर आया कॉमन डिफरेंस हमारा निकल कर आया 2। ये हमारा निकल कर आया कॉमन डिफरेंस। अब जो हमारी वैल्यूज हमें ब्लैंक दे रखी है अब हम वो निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम A2 निकालने का फॉर्मूला है A प्लस D। A दे रखा है हमें -4 प्लस कॉमन डिफरेंस 2 निकल कर आया। तो हमारा A2 निकल कर आएगा सबसे पहले माइनस का 2। A2 निकल कर आया हमारा -2। अब निकालेंगे हम A3। A3 को निकालने का फॉर्मूला है A प्लस 2D। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। A दे रखा है हमें -4
-4 दे रखा है ना, प्लस 2 ब्रैकेट में कॉमन डिफरेंस निकल कर आया था हमारा 2, तो -4 प्लस 4 तो आएगा हमारा A3 निकल कर आया हमारा 0। तो अब निकालेंगे हम A4, A प्लस 3D, A दे रखा है -4 प्लस 3 कॉमन डिफरेंस 2। तो अब आप इसको भी ऐसे करेंगे तो -4 प्लस 6 इसको करेंगे तो आएगा -2। कॉमन डिफरेंस मतलब कि जो हमारा A4 निकल कर आया था वो निकल कर आया हमारा 2। अब निकालेंगे हम A5, A प्लस 4D, A दे रखा है -4 प्लस 4 कॉमन डिफरेंस 2, तो -4 प्लस 8 आया हमारा 4। ये भी निकल कर आया हमारा A5 निकल कर आया हमारा 4। ये था आपका फोर्थ पार्ट। अब हम इसका करेंगे फिफ्थ पार्ट। ये है आपका फिफ्थ पार्ट। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें जो फिफ्थ पार्ट दे रखा है A1 हमें निकालना है, A2 हमें गिवन है, A3 निकालना है, A4 भी निकालना है, A5 भी निकालना है, A6 हमें गिवन है। तो अब करेंगे सबसे पहले A जो हमें दे रखा है उससे हम डिफरेंस निकाल लेंगे। A2 में से A प्लस D, A2 हमें दे रखा है 38 इज इक्वल टू A प्लस D, तो इधर आ जाएगा A प्लस D इज इक्वल टू 38। ना हमें A दे रखा ना हमें D दे रखा, इसलिए हम इक्वेशन बनाएंगे। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। A6 निकालेंगे, ठीक है। A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D, ओके। तो A6 दे रखा है आपको -22 इज इक्वल टू A प्लस 5D। तो इसमें भी इक्वेशन बन जाएगी, ना हमें A दे रखा ना हमें D दे रखा, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 22। सेकेंड इक्वेशन बन गई है आपकी। अब क्या करेंगे, बिल्कुल सेम एलिमिनेशन मेथड पुट करेंगे। A वैल्यू दे रखी है हमें A प्लस D इज इक्वल टू 38। सेकेंड है A प्लस 5D इज इक्वल टू 22। तो अब करेंगे सबसे पहले A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, D में से 5D को माइनस करेंगे 4D, 38 में 22 को ऐड करेंगे तो 8 और 10 4 5 6 60 आ गया। अब हम इसको मल्टी डिवाइड में कर देंगे, D इज इक्वल टू 16/4। 2 से कैंसिल करेंगे 30, 2 से काटेंगे 15, ये आ गया कॉमन डिफरेंस आ गया आपका माइनस में -15 आ गया आपका कॉमन डिफरेंस -15। अब हम इसमें A की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। A की वैल्यू के लिए सबसे पहले ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें A प्लस D इज इक्वल टू 38, A निकालना है प्लस कॉमन डिफरेंस निकल कर आया -15 प्लस 38, तो A इज इक्वल टू 38 प्लस 15, तो A निकल कर आया है आपका 38 में 50 को ऐड करेंगे 8 9 10 11 12 13 3 4 5 53 निकल कर आया आपकी A आया आपका 53। अब जब हमारा A निकल कर आ गया तो हमारी बाकी की जो मिसिंग वैल्यू वो भी निकल के आ जाएगी। हमारे क्या क्या मिसिंग पॉइंट्स थे, मिसिंग पॉइंट से हमारे A निकल कर आया हमारा 53। अब निकालेंगे हम A3 को निकालने के लिए तरीका A प्लस 2D, A दे रखा है 53 प्लस 2 कॉमन डिफरेंस -15, तो 53 प्लस 50 में से 2 को ऐड करेंगे 30, तो 3 and 2, A3 निकल कर आया 23। A4 निकालेंगे A प्लस 3D, A दे रखा है 53 प्लस 3 कॉमन डिफरेंस -15, तो 53 प्लस माइनस माइनस, तो इसको ऐड करेंगे 45, तो 53 में से 45 को ऐड करेंगे, कैरी लेंगे 13 में से 5 क्या आएगा हमारा 8। A4 निकल कर आया है 8, A4 निकल कर आया है आपका 8। एंड अब निकालेंगे हम इसका A5 को निकालेंगे A प्लस
4D, तो ए दे रखा है 53 प्लस 4, कॉमन डिफरेंस -15, 53 प्लस 15 में से 4 को हम ऐड करेंगे, आएगा हमारा 16। ये माइनस का आएगा क्योंकि नहीं सॉरी प्लस का ही आएगा क्योंकि 53 बड़ा है एंड 45 माइनस हो जाएगा। ओके, तो अब 53 में से 60 को हम माइनस करेंगे तो ये हमारा इधर माइनस का होएगा क्योंकि 53 में से 60 को ऐड करेंगे 3, तो 60 या 53 ऐसे कर लेते हैं, आएगा हमारा 7, माइनस का 7। आपका हम 8 निकल कर आया, A4 निकल कर आया था आपका 8 एंड A5 निकल कर आया माइनस का 7। ये था आपका 5th पार्ट। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट करवा दिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।